पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेने जहाँ संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहं च लोए कडाण कम्माण न मुख अत्थि। कर्मवाद जैन दर्शन का एक सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनेक वाद हैं, सिद्धांत हैं। आत्मवाद एक सिद्धांत है, जहाँ आत्मा का शाश्वत अस्तित्व स्वीकार किया गया है। आत्मा को अमूर्त बताया गया है। आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है। असंख्य प्रदेशात्मक एक पिंड आत्मा होती है। तो आत्मवाद एक सिद्धांत है। लोकवाद भी है। यह लोक क्या है? स्वर्ग, नरक, धर्मास्तिका आदि 6 द्रव्य। यूँ लोकवाद भी एक अपने आप में बड़ा एक सिद्धांत है जैनिज्म का, जैन दर्शन का। तो कर्मवाद भी एक सिद्धांत है। आगम वाङ्मय में भी कर्मवाद की बात मिलती है। अन्य ग्रंथों में भी कर्मवाद की बात मिल जाती है। और कहा गया है चूलिका में, पत्तेयम पुण्य पावम। पुण्य पाप अपना अपना होता है। खुद का पुण्य खुद को भोगना, खुद का पाप भी खुद को भोगना होता है। कि भाई तुम्हारा पुण्य मैं भोग लूँ, मेरा पुण्य, यह थोड़ी बात कठिन है या असंभव है। अपना पुण्य अपने को भोगना है और खुद का पाप भी खुद को भोगना है। अपना भाग्य नहीं है तो राजा भी कितना क्या भला कर पाएगा। एक बार की बात है, एक राजा था, यूँ दयालु भी था, राज्य का संचालन करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में राज परंपरा चली आ रही थी। तो राजा बना, अपने पिता की मृत्यु के बाद उसका राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ था, वह राजा बन गया था। और राजा यूँ थोड़ा विद्या रसिक भी था। यह संस्कृत भाषा के ग्रंथों को जानने का, पढ़ने का, संस्कृत के श्लोक सुनने का, धर्मशास्त्र की बातें, कथाएं सुनने का एक शौक राजा में था। इसलिए कभी कभी ये सप्ताह भी 7 दिन मेरे यहाँ धर्मशास्त्र की कोई व्याख्यान माला की कथा के रूप में चले। और इसके सिवाय भी कई पंडितों को अच्छा आश्रय देता, विद्वान पंडित उसके पास आते रहते। राजा की रुचि थी। कोई कोई पंडित तो राजा के बड़े ही एक स्नेह पात्र बन गए थे, जो संस्कृत के जानकार थे, शास्त्रों के वेत्ता थे। यदा कदा 2 दिन से, 4 दिन से, 3 दिन से राजा के वहाँ आ जाते। राजा भी अगर टाइम होता तो उनको समय दे देता, थोड़ी धर्म की चर्चा कर लेता। एक पंडित प्रौढ़ उम्र का था, राजा का बड़ा यूँ कृपा पात्र था। और वह यदा कदा राजा के पास आता तो वह एक छोटा सा सूक्त कई बार राजा के सामने बोलता कि महाराज, गुप्त दानम महापुण्यम।
गुप्त दानम महापुण्यम। जब भी आता राजा को नमस्कार करता, महाराज गुप्त दानम महापुण्यम, गुप्त दानम महापुण्यम। कि गुप्त दान करना बहुत यानी अच्छा महापुण्य का है। तो उनकी भाषा में एक दूसरा युवा ब्राह्मण पंडित था, वो भी संस्कृत पढ़ करके काशी से आया हुआ था, संस्कृत पढ़ करके। तो वो भी यहाँ राजा के पास आता, राजा उसको भी बड़ा स्नेह देता कि छोटी उम्र का था, नया नया पढ़ा लिखा था। तो वे भी कई बार राजा के पास संस्कृत के श्लोक बोलता, अर्थ बताता, राजा को अच्छा भी लगता। वो एक बार एक बात यदा कदा संस्कृत की बोलता राजा के सामने, महाराज ठीक है, फलति कपालो नो भूपाल है, फलति कपालो नो भूपाल या न भूपाल है। यानी थोड़ा स्वाभिमानी भी था, ये एक सिद्धांतवादी, यानी वो उसका मतलब था कि महाराज अपना भाग्य फल देता है, राजा के देने से कुछ नहीं होता, खुद का भाग्य वो तो ही मिलता है। फलति कपालो, खुद का कपाल भाग्य ही फलता है, राजा कुछ नहीं कर सकता, भाग्य नहीं हो तो थोड़ा राजा को थोड़ा लगता भी कि मेरे सामने न भूपाल है, न भूपाल है, भूपाल मतलब राजा। फिर भी वो एक राजा का प्रिय था, यो एक संस्कृत का सूक्त था, फलत्य कपालो नो भूपालक न भूपाल, राजा उसकी भी सुन लेता। यों कई दिन बीत गए। वो बड़े पंडित जी भी आते, आधा घंटा घंटा बैठे रहते, वो तो और ज़्यादा बैठ जाते, पर राजा को टाइम ज़्यादा नहीं मिलता था। तो छोटे वाला पंडित भी आता, बैठा रहता। जब जब राजा थोड़े निर्वाले होते, कोई संस्कृत की और की बात बताता रहता है, बोल देता बीच बीच में, फलत्य कपालो न भूपाल है, वो बोल देता गुप्त दानम महापुण्यम। क्यों कई दिन बीत गए। तो एक दिन राजा ने बड़े पंडित जी से कहा कि आप ऐसे तो आते हो, इस बार एक सप्ताह का प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे राजमहल का जो मैदान है वहाँ एक कथा कराऊंगा 7 दिनों की, तो आपको उसमें व्याख्यान देना है 7 दिनों तक। मैं भी जितना टाइम मिलेगा आपके व्याख्यान में आया करूँगा। बोला महाराज जैसे आपका आदेश होगा। तो ठीक है, मंत्री से कहा अपना दिनांक को देख लो, जब दिन खाली हो ना तो एक 7 दिन का प्रोग्राम, जिसमें बीच में दूसरा कोई मुझे बाहर जाने का न हो और कोई प्रोग्राम न हो, तो एक साप्ताहिक व्याख्यान माला पंडित जी से कराना। मंत्री जी ने देख के दिनांकें तय करा दी, महाराज ये 7 दिन खाली हैं अपने। कहा ठीक है, दिनांकें घोषित कर दी भी, ये 7 दिन है, यहाँ व्याख्यान माला चलेगी, धर्मशास्त्रों की चर्चा होगी और ये पंडित जी प्रवक्ता होंगे। वो समय आया तो पंडित जी खूब तैयारी के साथ शास्त्रों को देख करके पढ़ करके तैयारी से आए। रोज 2 घंटा का व्याख्यान होना, 1 सप्ताह तक का निर्णय था। राजा भी जितना टाइम मिलता, 2 घंटा तो मान लो नहीं बैठ पाता, तो आधा घंटा पौन घंटा घंटा टाइम निकाल के बैठता कथा में। 6ठा दिन आ गया। अब पंडित जी के मन में था कि 7 दिन तक मैं इतना श्रम, 6 दिन तो हो रहे हैं, तो मुझे दान दक्षिणा कोई देंगे कि नहीं देंगे, इतना श्रम कर रहा हूँ, 2-2 घंटा बोलना होता है, तैयारी करके आना होता है, व्याख्यान देना, तो पहले मुझे शास्त्रों को देखना पड़ता है, क्या क्या बात कैसे कहना। तो कुल मिला के 4 घंटा करीब मेरे लगते हैं, 2 घंटा तो बोलने के, 1.5 घंटा तैयारी कर, आधा घंटा आने जाने के और के। तो 6ठा दिन आ गया, कोई घोषणा हुई नहीं, क्या दान दक्षिणा मुझको देंगे महाराज, अभी तो कोई बात ही नहीं है। 7वां दिन आ गया तो व्याख्यान शुरू हो गया। तो राजा ने अब तक कोई नहीं कहा भी दान दक्षिणा पंडित जी। तो 7वें दिन का व्याख्यान पूरा होने को आया, 1 सप्ताह पूरा हो रहा था। तो राजा ने एक लंबा सा कोई फल, कोला कोला ऐसा कोई फल था, वो कहा लो महाराज, पंडित जी महाराज ये आप लो, यूँ कर पंडित जी के हाथों में दे दिया।
पंडित जी ने सोचा, रे इतने 7 दिन श्रम किया और दक्षिणा में क्या दिया? एक फल दे दिया, एक खोला सा फल, यही दिया बस, इतना ही मेरा मूल्य है इतने 7 दिन के परिश्रम का। अब राजा के सामने बोलना तो थोड़ा उचित नहीं था और मन में बड़ा थोड़ा आक्रोश था कि इतने दिन श्रम कराया मेरे से, एक खुला किया फल सा दे दिया भेंट में, दक्षिणा में क्या दिया, मन में नाराज था। खैर पूरा हो गया कार्यक्रम, पंडित जी विदा हो गए। तो विदा हो गए तो रास्ते में सब्जी मंडी आ गई। तो पंडित जी ने सोचा, अरे कि घर के लिए थोड़ी साग सब्जी ले जाऊं, फिर शाम को और को दोपहर में सब खाना खाना है। तो वो सब्जी मंडी थी, पंडित जी के पास वो लंबा लंबा वो कोला फल भी था जो भी, तो वो कुंजड़ी बाजार वो सब्जी मंडी, तो कई चीज़ें पंडित जी को लेनी थी, साग सब्जी। तो एक जगह वो मालन बैठी थी वहाँ, तो कहा ये कोला तुम ले लो, बोले तुम ले लो, मुझे इसके बदले में दूसरी सब्जी दे दो। तो कोला वो जो राजा ने दिया उस मालन को दे दिया, और वो दूसरा अपना साग सब्जी फल लेकर के पंडित जी अपने घर की ओर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद योग संयोग वो छोटे वाले पंडित जी भी अपने घर के लिए आए, बाजार में साग सब्जी, वो उसी मालन के पास आए। तो वो लंबा लंबा फल देखा तो छोटे पंडित जी ने सोचा, रे आज तो ये फल नया नया सा फल आज मालन के पास है, वो ले चलो कि मालन भाई ये फल दे दो। हाँ महाराज ले लो, क्या पैसा? मैं इतना 25 पैसा दे दो आप, और ले जाओ। थोड़ा पैसा लिया, वो कोला जो भी था वो छोटे पंडित जी ले लिया, घर गया, उसको काटा तो अंदर तो सोने की मोहरें भरी पड़ी थी, सोने की मोहरें। राजा ने क्या किया था, उस कोले में अंदर का जो गुद्दा भाग था वो तो बाहर निकाल दिया, उसमें सोने की मोहरें कीमती भर दी। क्यों भर दी? कि पंडित जी ये कहा करते हैं गुप्त दानम महापुण्यम, गुप्त दानम महापुण्यम। तो पंडित जी का उपदेश है, मैं वैसा ही काम करूं, किसी को पता न चले कि इतनी मोहरें दी है। तो गुप्त रूप में मोहरें भर दी उस कोले जो भी फल में, फिर बाहर से बंद कर दिया। तो राजा ने तो गुप्त दान के महत्व को समझ करके वो पंडित जी को इतनी सोने की मोहरें दी थी, जितनी कल्पना से भी ज्यादा दक्षिणा दी थी। अब छोटे पंडित जी घर गए, वो इतनी सारी मोहरें निकली, जो ये कांटा और मोहरें मोहरें भर गई थाली में सारी, इतनी कीमती सोने की मोहरें। पंडित बड़े खुश हुए, छोटे भी, कि इतनी मोहरें मुझे अनायास ही मिल गई मालन के वहां से। बेईमानी तो है नहीं, मैंने तो पैसा दे के खरीदा है, तो बेईमानी का पाप तो मानूं कैसे? जिस उसने दिया और मैंने लिया, ने मुझे पता था कि अंदर क्या उसने दिया, मैंने ले लिया, तो बेईमानी की बात तो होनी नहीं चाहिए। तो मेरे घर में इतनी मोहरें आ गई है। अब उसने मोहरें अपने भीतर तिजोरी में सब रख ली। अगले दिन फिर वो बड़े पंडित जी भी जाया करते थे, तो राजा से मिलने गए। उसी थोड़ी देर बाद छोटे पंडित जी भी आ गए थे। तो बड़े पंडित जी गए, थोड़े उदास थे, नाराज उदास से थे। महाराज नमस्कार, महाराज नमस्कार। हाँ पंडित जी, अच्छा आपने 7 दिन का प्रोग्राम कर दिया, बढ़िया रहा, मुझे भी बड़ा आनंद आया। पंडित बड़ा दुखी सा उदास। राजा, पंडित जी महाराज क्या बात है, आज उदास कैसे हो? कि महाराज अब उदास थोड़ा एकांत में बताऊं, औरों को दूर किया। अब उदास तो क्या, वे इतना मैंने श्रम किया, 7 दिनों तक गला मेरा मानो बैठ गया, बोलते बोलते 2-2 घंटा बोलता। तो थोड़ा हमारी परंपरा है, रीत है, पंडितों को सारी व्याख्यान माला पूरा होने के बाद दान दक्षिणा दी जाती है, हमारी एक रीत है संसार की। पंडित लोग आते हैं, कुछ भले शादी कराए, कुछ कराए, कोई व्याख्यान माला करे, तो उनको दान दक्षिणा देने का एक रिवाज है। तो आप तो महाराज राजा हो, आपके तो मुझे बड़ी आशा थी कि महाराज ने प्रोग्राम करवाया है, छोटा मोटा आदमी कराता तो मानता भी, सामान्य आदमी है, ज़्यादा तो क्या देगा, जितना देगा उतना ठीक। पर आपसे तो मुझे बहुत आशा थी कि राजा राज घराने में यह प्रोग्राम हुआ है, तो मुझे ज़रूर अच्छी एक कोई मिलेगी राशि। तो
आपने तो वो खुला सा हाथ में दे दिया और मुझे विदा कर दिया। यूं बात हो रही थी, इतने वो छोटे पंडित जी भी गेट के पास आ गए। तो राजा ने देखा, वो भी, हाँ आओ पंडित जी, आप भी, दोनों ही पंडित हैं, आप भी आओ। तो वो आया, बहुत खुश था। आज खुश कैसे छोटे पंडित जी? आज फलति कपालो न भूपाल है, फलति कपालो नो भूपाल है, फलति कपालो न भू। क्यों महाराज, क्या बात है? महाराज बात क्या है, आपने तो मुझे विशेष कुछ दिया नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया, पर भाग्य फलता है। हुआ क्या? तो हुआ क्या अब सबके सामने? तो कि नहीं आप बोलो, वो लोग दूर हैं, क्या क्या हुआ, इतने खुश कैसे? दोनों ही पंडित खड़े थे। तो बड़े पंडित जी तो उदास थे। उसने कहा, महाराज मैंने तो वो आप बाजार में गया और कोई वो मालन के पास लंबा लंबा वो फल पड़ा था, वो मैंने खरीदा, घर जाके काटा तो सोने की मोहरों से भरा पड़ा था वो तो। तब राजा ने बड़े पंडित जी से कहा, महाराज आपको मैंने कल वो भेंट में दिया, आपने उसका क्या किया? आप घर में ले गए ना, उसको काटा तो होगा ना? महाराज मैंने नहीं काटा। वो है कहाँ, कहाँ गया? तो मैंने सोचा सामान्य फल दिया, तो मैंने तो वो सब्जी मंडी में गया, मालन बैठी थी, मैंने उसको दे दिया और उसके बदले में दूसरी साग सब्जी ले ली। ओ महाराज गजब का कर दिया आपने तो। वो छोटे पंडित बोले, महाराज अच्छा वो मालन, मैं भी उस मालन के पास ही गया, वहाँ वो पड़ा था, मैंने खरीद लिया, इतनी सोने की मोहरें मिल गई। राजा बोला, पंडित जी आप ही तो क्या करते हैं, गुप्त दानम महापुण्यम, गुप्त दानम महापुण्यम। तो मैंने सोचा इन पंडित जी का यही उपदेश है खास, तो मैं इस बार इनको जो भी दूंगा गुप्त रूप में दूंगा, लोगों को पता चले वैसे नहीं दूंगा। तो मैंने तो गुप्त रूप में इतनी सारी मोहरें जो मैंने आज तक किसी पंडित को नहीं दी, उतनी मोहरें आपके लिए दी थी। तो छोटे पंडित जी ने सुना, आवाज दी तो इनको और मिल गई मुझको, यह भाग्य की बात होती है। तो वो गुप्त दानम महापुण्यम, इसका हम क्या, हमारे संदर्भ में क्या भाव निकालें कि दान के साथ में नाम की भावना न हो। वो नाम यानी प्रकट होना, नाम की भावना न हो। नाम की भावना न होने का जो संकल्प है, नाम नहीं करने का संकल्प है, वो अपने आप में वैसे एक ठीक बात हो सकती। इतना तो सार संभवतः हमारे सिद्धांतों के संदर्भ में भी निकल सकता है। तो गुप्त दानम महापुण्यम, वो पाप न लगे नाम की भावना का, इतनी वो दान की निर्मलता रह सकती है। और तो ठीक है, अनेक दान है, दान से लाभ भी होता है। एक संस्कृत का श्लोक है, पात्रे धर्म निबंधनम तदितरे श्रेष्ठम दयाख्यापकम मित्रे प्रीति विवर्धनम तदितरे वैरापहारक्षमं भृत्ये भक्ति भरावहं नरपतौ सम्मान सत्पादकं भट्टादौ सुयशस्करं वितरणं न क्वाप्य हो निष्फलम। श्लोक में कहा गया है, सुक्ति मुक्तावली का श्लोक, कि वितरण दान है वो निष्फल नहीं होता। कैसे? अगर आप पात्रे किसी साधु को दान दोगे, शुद्ध साधु को शुद्ध दान दोगे, भोजन पानी कपड़ा शुद्ध दान, तो धर्म निबंधनम, धर्म आपको धर्म का लाभ मिलेगा। संबर निर्जरा धर्म है, तो साधु को शुद्ध दान देने से आपको संबर निर्जरा जो भी होगा वो दान का लाभ, निर्जरा हो सकेगी दान देने से। कहीं सोमवार में व्रत का संबर भी, वो भी कोई लाभ ऐसे। तो धर्म का लाभ, धर्म का कारण है शुद्ध पात्र में दान देना। तो वो तो एक धर्म की बात, कि बाकी जगह दें तो, कि बाकी साधु के सिवाय आप किसी को दान दोगे तो लोग भी के बड़े कहेंगे बहुत दयालु आदमी ऐसा, गरीबों को और को दान देने वाले हैं, गरीबों को कोई भोजन देते हैं, कोई छोटे छोटे क्वार्टर वगैरह बना के दे दें, कि भी बहुत दयालु सेठ साहब हैं, आदमी हैं, गरीबों को इतना दे, तो आपकी दयालु के रूप में एक ख्याति हो जाती है।
किसी मित्र को कोई गिफ्ट आप दोगे, उसका जन्म दिवस है, कोई गिफ्ट में कुछ दे दोगे, तो मित्र का प्रेम भाव बढ़ेगा, क्योंकि मुझे गिफ्ट में दिया है जन्म दिवस पर, आपसी प्रेम बढ़ेगा। कोई शत्रु को कुछ दे देंगे तो, अगर शत्रु को कोई गिफ्ट दोगे तो शत्रु का वैर भाव कम हो जाएगा, वैर भाव दूर हो सकेगा। तो कोई नौकर चाकर को दें तो, कोई दिवाली होली नौकर चाकर घर में, उनको कुछ गिफ्ट दिवाली होली की दे दी, तो नौकरों को देंगे तो नौकरों के मन में सेठ के प्रति और भक्ति का भाव बढ़, सेठ साहब ने मुझे दिया है, मैं भी सेठ साहब का और ध्यान, सेवा का विशेष ध्यान रखूंगा, तो भक्ति ज़्यादा बढ़ सकेगी। किसी राजा के पास जाएं, बड़े बड़े मंत्री आदि आदि लोग हैं, उनको जाकर के आप कुछ भेंट में दे दें। राजा तो आजकल मान लो, या हमारे देश में नहीं मान लो, बड़े मंत्री, उनको कुछ आप यूँ गए मिलने, थोड़ा गिफ्ट में कुछ आपने यूँ दे दिया। अगर राजा आदि को कुछ देंगे तो राजा आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपको मान सम्मान देगा। इतना भेंट में नजराना दिया, वो दिया, तो सेठ साहब हैं, यह बख्शीश कर दो, यह कर दो, सम्मान बढ़ाएगा। कोई जो कविता बोलने वाले हैं, उनको कुछ आप दे देंगे तो कोई कविता बनाने वालों को और को कुछ देंगे तो वो आपका यश बढ़ाएगा, आपके बारे में कुछ बोलेगा, कविता बनाएगा, तो आपका यश बढ़ाएगा। तो इस प्रकार किसी को भी दान दो, कोई न कोई सामान्यतया फल उसका मिलता है। तो साधु को दो तो कह दिया कि धर्म, बाकी जगह धर्म तो नहीं कहा, पर ये मान सम्मान, बैर कम होना, प्रेम बढ़ना आदि आदि चीज़ें वो अन्य को देने से भी व्यावहारिक रूप में हम देखते भी हैं, हम व्यवहार में देख लेंगे। आप किसी को कुछ, बच्चों को भी कुछ गिफ्ट में देंगे ना, तो बच्चे भी खुश, भी हमको आए थे, हमको ये गिफ्ट देकर गए हैं। आप नौकरों को कुछ दे देंगे, नौकर चाकर खुश, हमें सेठ साहब ने आज दिवाली थी, हमको यह गिफ्ट दी, यह ड्रेस दी, यह दिया। तो दान देने से दूसरों के मन में प्रीति भाव, भक्ति का भाव बढ़ता, ये श्लोककार ने कहा है। तो आदमी बस जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिले। अच्छा कर्म करेगा, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, तपस्या, त्याग, शुद्ध दान, ये उनका अच्छा फल है। कोई बुरा काम करेगा, हिंसा, झूठ, धोखाधड़ी, उसका बुरा फल मिलता। तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा हो। तो हम अपने जीवन, कर्मवाद की इस बात को, छोटी सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करना वैसा भरना, इसको समझ करके अपने जीवन में बुरे कामों से बचने का प्रयास करें। धर्म के कार्य हैं जो, उनको करने का अभ्यास करें, यह काम्य है। संभव है समाधान। प्रेक्षा ध्यान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पाव पणासणो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिकामृतम्,
महिद्धि ओ संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम देव दानव गंधव्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करन्ति तम।